वाराणसी में आयुर्वेदिक संस्था द्वारा विश्व कैंसर दिवस के मौके पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों चित्र लगाए गए। संस्था द्वारा विश्व कैंसर दिवस के पूर्व देश के विभिन्न हिस्सों के फोटोग्राफर्स से फोटो मंगाई गई थी। उन्होंने कहा, उम्मीद की किरण थीम पर आधारित कुछ फोटो को शामिल किया गया। इस प्रदर्शनी में कुछ फोटो ऐसे भी हैं जिसको खींचने वाले की कैंसर से मृत्यु हुई है। डीएस रिसर्च सेंटर के विनय त्रिपाठी ने बताया कि संस्था द्वारा 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक चित्र शामिल किए गए हैं। देश के 15 राज्यों के छायाकारों द्वारा ये चित्र लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सांकेतिक है। उम्मीद की किरण थीम के माध्यम से कैंसर पीड़ितों के लिए एक संवेदना प्रस्तुत हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में एक ऐसे कलाकार का चित्र है जो कैंसर की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। विनय त्रिपाठी ने कहा कि पोषक ऊर्जा की औषधियां कैंसर पर विजय का प्रामाणिक साधन तो अवश्य है, किंतु अभी ये पूर्ण विकसित नहीं है। परीक्षण परिणामों के आश्वस्त कर दिया है कि एक पगडंडी मिली है जिस पर राजमार्ग बनना वैज्ञानिक तथा मानव समाज के जिम्मे है। अभी भी ये औषधि परीक्षण के दौर से गुजर रही है, वो मुक्त बाजार में उपलब्ध नहीं है। अतः अपने रोगी पर औषधि का प्रयोग करने से पहले एक सामान्य समझ तैयार हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा, संस्था द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति से हम लोगों द्वारा 50 वर्षों में हजारों लोगों को स्वस्थ किया गया है। डीएस रिसर्च सेंटर प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर रोगियों की दवा देने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और करीब 50 साल पुरानी संस्था है। चूंकि कल विश्व कैंसर दिवस है, 4 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में कैंसर से संबंधित जितने भी अस्पताल या एनजीओ हैं या सरकारी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी उपलक्ष्य में डीएस रिसर्च सेंटर के प्रेमिसेस पे एक प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है। ये प्रदर्शनी में जिन कलाकारों ने अपनी फोटोग्राफ दी हैं, वो कई सालों में हम लोग विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे फोटोग्राफी कंपटीशन करते आए थे। उसमें जो बेस्ट फोटोज़ हमारे पास कई सालों की एकत्रित है, उन फोटोज़ को कलेक्ट करके हम एक रे ऑफ होप यानी उम्मीद की किरण नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन बीएचयू के विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष अरोड़ा जी के हाथों होना है। उसके साथ बीएचयू के तमाम स्टूडेंट्स और तमाम बनारस के जितने भी छायाकार चित्रकार हैं काफ़ी संख्या में आएंगे। ये 5 दिनों तक दिखाया जाएगा। 3 से 7 फरवरी तक का समय है। विश्व कैंसर दिवस पे कल और भी कार्यक्रम डीएस रिसर्च सेंटर आयोजित करेगा, जिसकी सूचना हम आने वाले समय में देंगे। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? देखिए, उद्देश्य क्या है, हर आदमी किसी न किसी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। जब इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम उसमें कलाकारों को और समाज के अलग अलग विधाओं के लोगों को भी जोड़ते हैं कि न सिर्फ कैंसर रोगी बल्कि एक आम जनता भी इसके बारे में जागरूक रहे। ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को अपने लपेटे में ले लेती है और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग अगर इस चीज़ को समझता है, जानता है, तो वो उस बीमारी से बचे रहने के लिए सतर्क होता है। इस तरह के कार्यक्रम सिंबॉलिक होते हैं, सांकेतिक होते हैं, जिसमें हम कलाकारों को और तमाम लोगों को जोड़ते हैं ताकि वो उसमें अपने तरह से अभिव्यक्ति कर सकें। और चित्रों के माध्यम से उम्मीद की किरण एक थीम जो हम लोगों ने कई सालों ने दी, उन्होंने चित्रों के माध्यम से कैंसर रोगियों को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। तो ये केवल यहीं पे हो रहा है कि कहीं और भी हो रहा है? फिलहाल चित्र प्रदर्शनी सिर्फ डीएस रिसर्च सेंटर के प्रांगण में हो रहा है। कल एक कार्यक्रम है पाणिनि कन्या महाविद्यालय में, जहां कैंसर रोगियों के स्वास्थ्य के लिए एक हवन का आयोजन है। साथ में एक छोटा सेमिनार भी होगा जिसमें शहर के कई डॉक्टर और गणमान्य लोग होंगे। साथ ही डीएस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर, डाइटिशियन और जो अन्य सदस्य हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। काशीवासियों के लिए कोई संदेश? देखिए, बिल्कुल संदेश है काशीवासियों के लिए, क्योंकि होता क्या है कि काशी में एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि गुटखे और पान के शौकीन बनारस बहुत सालों से रहा है, हमेशा उसकी पहचान रही है। लेकिन विगत बहुत सालों में जो गुटखा वगैरह जो इसमें शामिल हो गया, उससे एक युवा पीढ़ी बहुत बुरी तरह से ग्रसित है। एक खास बात बताना चाहूँगा, प्रदर्शनी में एक कलाकार ने अपनी चित्र प्रदर्शित की थी जिसमें उनको गुटखा खाने की बहुत बुरी लत थी। आज उनके चित्र हमारे बीच में हैं, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो मुंह के कैंसर से कुछ साल पहले उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उनका फोटोग्राफ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो आज हमारे इस प्रदर्शनी में शामिल है।